कहते हैं चीन से किसी भी तरह की घटना या खबर का लीक होना बेहद ही मुश्किल है। लेकिन जो कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो कहानी रातों ही रात चीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आग की तरफ फैलती है और एक बहुत बड़ा रहस्य बन जाती है। और उस दिन के बाद इस कहानी को नाम दिया जाता है रूट नंबर 375। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और स्वागत है आपका क्राइम एक्सपोज की एक और बेहतरीन कहानी में। उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे। क्या है इस रूट नंबर 375 की असली कहानी, आइए जानते हैं। कहानी हमारा ही पड़ोसी देश चीन की है, जहां 14 नवंबर 1995 की रात कुछ ऐसी घटना घटती है जो चीन में मौजूद हर एक के दिल में दहशत पैदा कर देती है। ये कहानी है चीन के बीजिंग शहर में चलने वाली एक ऐसी रहस्यमय बस की जो अपने सफ़र पर तो निकलती है लेकिन कभी पहुंच नहीं पाती और एक भयानक सी कहानी को जन्म देती है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। आज से करीब 2 दशक पहले 14 नवंबर 1995 की रात को एक बस बीजिंग शहर के युआनमिंग हुआंस बस टर्मिनल से रवाना होती है। इस बस की मंजिल थी जियांगशान टर्मिनल, जिसे फ्रेग्रेंट हिल के नाम से भी जाना जाता है। और इस बस को युआनमिंग हुआंस टर्मिनल से अपना सफ़र तय करते हुए रात में ही फ्रेग्रेंट हिल टर्मिनल पर पहुंचना होता है। बस जिस रूट से होकर सफ़र तय कर रही होती है उसे रूट नंबर 375 और फ्रेग्रेंट रूट के नाम से जाना जाता है। बस युआनमिंग हुआंस टर्मिनल से निकल पड़ती है। इस दौरान बस में काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन कुछ ही किलोमीटर चलने पर इस बस से लगभग पूरे यात्री अपने अपने स्टॉप्स पर उतर जाते हैं। अब इस बस में कोई बचता है तो सिर्फ एक बस का ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर। क्योंकि ये बस फ्रेग्रेंट हिल्स टर्मिनल तक जाने वाली आखिरी बस थी, इसलिए रात भी काफ़ी हो चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा था, आधी रात का सन्नाटा और ठंड का मौसम, साथ ही साथ बस घने जंगलों से होकर गुजर रही थी और बस को अभी भी फ्रेग्रेंट हिल तक पहुंचने के लिए कुल 8 स्टॉप पार करने थे। अपना सफ़र तय करते करते 2 स्टॉप के बाद बस नंबर 375 समर पैलेस नाम के एक स्टॉप पर रुकती है। वहां से एक बूढ़ी महिला और एक 19 साल का लड़का और एक यंग कपल उस बस में चढ़ते हैं। यंग कपल ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और 19 साल का लड़का साइड वाली सीट, जो कि बस के गेट के पास होती है, पर जाकर बैठ जाता है और बूढ़ी महिला उस लड़के के ठीक पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। अब बस में कुल 6 लोग थे, यंग कपल, वो बूढ़ी औरत, 19 साल का लड़का और 2 बस में पहले से मौजूद ड्राइवर और कंडक्टर। अब बस दोबारा अपनी मंजिल की ओर चल पड़ती है। इस दौरान बस के अंदर का माहौल बिल्कुल शांत होता है। बस जिस रास्ते से होकर जा रही थी उस रास्ते पर कहीं भी कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि बाहर ठंड और कोहरा इतना घना था कि कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। लगभग 2 स्टॉप और गुजरने के बाद बस के ड्राइवर को 2 लोग सड़क के किनारे खड़े हुए नजर आते हैं। पहले तो ड्राइवर ने उन्हें देखकर सोचा कि बस को नहीं रोकूंगा, क्योंकि वो लोग जहाँ खड़े थे वहाँ कोई बस स्टॉप नहीं था और वो अजीब से दिखाई दे रहे थे। लेकिन महिला कंडक्टर के समझाने पर ड्राइवर ने बस रोकी। महिला कंडक्टर का ये कहना था कि ये बस नंबर 375 इस रूट की आखिरी बस है और उन्हें कोई दूसरी बस भी नहीं मिलेगी, इसलिए इन्हें भी बिठा लेते हैं। इस बात पर ड्राइवर बस को रोक देता है और बस रुकते ही वो 2 लोग बस के पीछे वाले दरवाजे से बस के अंदर दाखिल होते हैं। लेकिन जब वो दोनों लोग बस में चढ़ते हैं तो बस में मौजूद सभी यात्री और ड्राइवर उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। दरअसल उन्होंने देखा कि बस में 2 नहीं बल्कि 3 लोग दाखिल हुए थे। जो 2 व्यक्ति ड्राइवर और कंडक्टर को दिखाई दिए थे, उन्हीं दोनों के बीच में एक और व्यक्ति था जो कि उन्हीं के साथ बस में चढ़ा था और उसी बीच वाले व्यक्ति के हाथ उन दोनों व्यक्तियों के कंधे पर थे और ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो बीच वाला व्यक्ति बेहद कमज़ोर हो और वो 2 व्यक्ति उसे कंधों का सहारा देकर ऊपर चढ़ा रहे हो। उनमें से दोनों व्यक्तियों के चेहरे बिल्कुल सफ़ेद थे और चमकीले थे और बीच में खड़े तीसरे व्यक्ति का सर नीचे की ओर झुका था, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा बालों से बिल्कुल ढका हुआ था। साथ ही उन्होंने प्राचीन से दिखने वाले कपड़े पहने हुए थे, जैसे कई साल पहले पहने हो और उतारे ही ना हो। खैर, अब वो तीनों बस में चढ़ चुके थे, इसलिए चुपचाप बस की आखिरी वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। इधर बस में बैठे सभी यात्रियों के दिमाग में कुछ अजीब से ख्यालात आने लगते हैं, और ख्याल आए भी क्यों ना। पहली बात तो वो अजीब से थे और दूसरी बात इतनी रात को किसी स्टॉप पर खड़े होने की बजाय बीच रास्ते पर बस में बैठते हैं। सभी यात्री ड्राइवर और कंडक्टर को ये बात कहते भी हैं कि ये लोग कुछ अजीब से दिखाई दे रहे हैं,
लेकिन कंडक्टर बस में शांति बनी रहे इसलिए उन्हें ये समझाकर शांत करने की कोशिश करती है कि हो सकता है ये सभी किसी नाटक कंपनी में काम करते हो और जल्दबाजी में बस पकड़ने के लिए बिना वो सर्कस वाले कपड़े निकाले ही आ गए हो। कुछ देर बाद एक और स्टॉप आता है और यंग कपल वहाँ पर उतर जाते हैं और बस नंबर 375 वापस से आगे को बढ़ने लगती है। अब बस में केवल 7 लोग मौजूद थे। जो बूढ़ी महिला होती है वो बार बार पीछे मुड़कर उन तीनों लोगों पर नज़र रखती है। वे लोग उसे कुछ अजीब से लग रहे थे, मगर बस में मौजूद बाकी सारे लोग अपने आप में ही व्यस्त थे। महिला कंडक्टर ड्राइवर से बात करने में व्यस्त थी। 19 साल का लड़का बस की खिड़की से बाहर का नज़ारा देखने में व्यस्त था। लेकिन करीब 2-3 किलोमीटर ऐसे ही आगे जाने के बाद बूढ़ी महिला अचानक ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। सब ये देखकर चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि अब इस बूढ़ी औरत को और क्या हो गया जो इतना शोर कर रही है। इतने में वो बूढ़ी औरत खड़ी होती है और अपने आगे की सीट पर बैठे 19 साल के लड़के को खड़ा करती है और उसका शर्ट पकड़कर खींचने लगती है और उसे एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि मेरा पर्स गायब है और तुमने ही मेरा पर्स चुराया है। इतने में बस की कंडक्टर उसके पास पहुंचती है, लेकिन बूढ़ी माँ अपना शोर शराबा और चिल्लाना बंद नहीं करती है और लगातार यही कहती रहती है कि इस लड़के ने मेरा पर्स चुरा लिया है। लेकिन लड़का इस बात से साफ इनकार करता है। वो कहता है कि मैंने पर्स नहीं चुराया, मैं तो तुम्हारे आगे बैठा हूँ और पर्स कैसे चुरा सकता हूँ। यही बात महिला कंडक्टर भी उस बूढ़ी महिला को समझाने की कोशिश करती है कि कोई आगे बैठकर किसी पीछे वाले का पर्स कैसे चुरा सकता है, लेकिन फिर भी वो बूढ़ी महिला एक ही बात पर अड़ी थी। अब वो महिला कंडक्टर को कहती है कि तुम बस रोको, मुझे नीचे उतरना है और इस लड़के की पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट करनी है क्योंकि इसने मेरा पर्स चुराया है। इस बीच वो लड़का उस बूढ़ी औरत को बार बार समझाता रहता है कि मैंने तुम्हारा पर्स नहीं चुराया, लेकिन वो बूढ़ी औरत उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं थी और उसका सिर्फ एक ही शोर होता है कि तुम बस रोको, हम दोनों को नीचे उतारो, मुझे पुलिस में इस लड़के की कंप्लेंट करनी है। बस ड्राइवर और कंडक्टर परेशान हो जाते हैं। पहले ही वो उन 3 लोगों के पहनावे और अजीब से दिखावे की वजह से थोड़े परेशान थे। इतने में पास ही में एक और स्टॉप आता है। वहाँ पर ड्राइवर गाड़ी रोक देता है और वो बूढ़ी महिला और वो 19 साल का लड़का बस नंबर 375 से उतर जाते हैं और बस वहाँ से आगे बढ़ जाती है। अब इस बस में सिर्फ 5 लोग थे, ड्राइवर, कंडक्टर और वो अजीब दिखने वाले 3 यात्री। इधर जब लड़का और बूढ़ी महिला बस से नीचे उतर जाते हैं तो लड़का जोर जोर से उस बूढ़ी महिला पर चिल्लाने लगता है कि मैंने तुम्हारा पर्स नहीं चुराया, तुम झूठ बोल रही हो और इस रूट की आखिरी बस थी, अब मुझे कोई बस भी नहीं मिलेगी और मैं अपने घर कैसे जाऊंगा और मुझे कौन से पुलिस स्टेशन लेकर जा रही हो, क्योंकि यहाँ अगल बगल में कोई पुलिस स्टेशन नहीं है। इतने में वो बूढ़ी महिला एक लंबी गहरी सांस भरने के बाद लड़के से कहती है, मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए बस से नहीं उतारा और ना ही तुमने मेरा पर्स चुराया है। ये सब नाटक मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए किया। लड़का ये सुन चौंक जाता है और कहता है, आपने मेरी जान कैसे बचाई? बूढ़ी महिला कहती है, याद है तुम्हें वो 3 व्यक्ति जो बस में आखिरी में चढ़े थे? मैंने पूरे रास्ते उन पर नज़र रखी। मुझे शुरू से ही वो लोग कुछ अजीब लग रहे थे। सफ़र के दौरान जब मैं उनकी ओर देख रही थी तो उनके कपड़े तेज़ हवाओं के कारण थोड़ी देर के लिए हवा में उड़े थे। ये देख मैं डर गई क्योंकि उनके पैर ही नहीं थे, जैसे वो हवा में लटक रहे हो। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई सपना देखा। तभी तीसरे व्यक्ति का चेहरा मुझे दिखा और ये देख मैं समझ चुकी थी कि वो तीनों कोई इंसान तो नहीं हो सकते। मुझे जितना जल्दी हो सके उस बस से नीचे उतरना था और तुम्हारी भी जान बचानी थी, इसलिए मैंने अपने पर्स का झूठा इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर लगाया और ये सिर्फ एक नाटक था तुम्हारे और मेरे बस से नीचे उतरने के लिए। यही बात उस बूढ़ी महिला ने कंडक्टर को भी समझाई थी, लेकिन उस कंडक्टर ने उल्टा उस बूढ़ी महिला को ही कह दिया कि ये तुम्हारी आंखों का धोखा है और उसकी बात को ऐसे ही नज़रअंदाज कर दिया। इसके बाद वो दोनों कुछ दूर पैदल चलते हैं और एक पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस को अपने साथ घटी सारी बातें बताते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, पुलिस हो या और कोई, इन बातों पर बिना देखे कोई विश्वास नहीं करता है। इसलिए पुलिस भी उस बूढ़ी महिला की बातों को सुनकर आंखों का धोखा समझती है और उन्हें वापस अपने घर जाने को कहते हैं और साथ ही उनकी तसल्ली के लिए ये भी कह देते हैं कि अगर कोई ऐसी घटना होती है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। और इसी बीच पुलिस उस महिला और उस 19 साल के लड़के का फ़ोन नंबर और एड्रेस भी ले लेती है। अब दोनों पुलिस की मदद से जैसे तैसे अपने अपने घर को चले जाते हैं। अगले दिन 15 नवंबर को जब सुबह होती है तो पुलिस को एक खबर मिलती है कि युआनमिंग हुआन्स टर्मिनल से
रात को निकलने वाली बस नंबर 375 कहीं गायब हो गई है। यानी कि युआन मिंग बस टर्मिनल से वो बस निकली तो सही, लेकिन अपने फाइनल स्टॉप फ्रेग्रेंट हिल तक पहुंच नहीं पाई है। अब पुलिस इस बात को सुनकर सोचती है कि बस कहीं रास्ते में ख़राब हो गई होगी, लेकिन कुछ ही देर में पता चलता है कि वो बस ना तो कहीं पर ख़राब हुई है और ना ही वो उसकी मंजिल तक पहुंची है। ये सूचना मिलने के बाद पुलिस को समझ आ गया था कि वो बूढ़ी महिला और वो लड़का जो कह रहे थे वो सच था। तुरंत पुलिस उस महिला और लड़के को पुलिस स्टेशन बुलाती है और उनकी बताई बात को रिकॉर्ड करती है। देखते ही देखते पूरे चीन के बीजिंग में ये खबर आग की तरह फैल गई कि रूट नंबर 375 की बस गायब है। पुलिस की काफ़ी मशक्कत और छानबीन करने के बाद भी इस बस का कोई पता नहीं मिलता। यहाँ तक कि पुलिस ने सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले, मगर चौथा स्टॉप जहाँ से वो 3 अजीब से आदमी बस में बैठे थे, उससे पहले के सीसीटीवी फुटेज में वो बस दिखाई दे रही थी, लेकिन चौथे स्टॉप के बाद किसी भी सीसीटीवी में उस बस का नामो निशान भी नहीं था। अगले दिन 16 नवंबर को पुलिस को सूचना मिलती है कि एक बस नदी में गिरी हुई है। तुरंत पुलिस मौके पर जाती है और उस बस को क्रेन की मदद से नदी से बाहर निकालती है। पुलिस ये देख कर चौंक जाती है, क्योंकि जो बस नदी में गिरी हुई थी वो बस नंबर 375 थी। और यही नहीं, ये बस फ्रेग्रेंट हिल से करीब 100 किलोमीटर दूर एक नदी में मिलती है। पुलिस क्रेन की मदद से उस बस को बाहर निकालती है और जब उसमें जाकर देखते हैं तो वहाँ पर मौजूद सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। पुलिस देखती है कि बस के अंदर कुल 5 मरे हुए लोगों की लाशें पड़ी हैं, जिसमें से कंडक्टर और ड्राइवर की लाश तो बिल्कुल ठीक ठाक थी, लेकिन बाकी की 3 लाशें पूरी तरह से सड़ चुकी थी और उन लाशों से बहुत ही बुरी बदबू आ रही थी। यही नहीं, इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें थी जिन्होंने वहाँ पर मौजूद सभी को चौंका कर रख दिया। पुलिस सभी लाशों को निकालने के बाद बस नंबर 375 के डिपो से संपर्क करती है। डिपो से संपर्क करने पर बताया गया कि बस में इतना फ्यूल नहीं था कि वो 100 किलोमीटर आगे तक जा सकती थी। जब पुलिस ने ये बात सुनी तो वे भी सोच में पड़ गए कि आखिर बस में इतना फ्यूल ना होने के बाद भी बस इतनी दूर कैसे चली गई। तुरंत पुलिस वालों ने जब बस के फ्यूल टैंक को खोलकर देखा तो सबके होश उड़ गए। बस में मौजूद फ्यूल टैंक खून से भरे हुए थे। खून भी कोई पुराना नहीं बल्कि एकदम ताज़ा था। जब सभी लाशों को फॉरेंसिक लैब भेजा गया तो वहाँ जांच के बाद पता चलता है कि जो 2 लाशें थी वो एकदम ताज़ी थी और कुछ घंटों पहले ही उनकी मौत हुई, लेकिन जो 3 लाशें थी वो कई दिनों पहले की है। अब ये पूरी घटना कई सारे सवाल छोड़कर चली गई थी कि बस में फ्यूल सिर्फ अपने स्टॉप पर पहुंचने इतना होता था, तो वह बस स्टॉप से भी 100 किलोमीटर दूर बिना फ्यूल के कैसे चली जाती है। साथ ही अगर इस बस में से ड्राइवर और कंडक्टर की एकदम ताज़ी लाशें निकलती है तो फिर वो 3 लाशें इतनी ख़राब हालत में और इतनी पुरानी कैसे हो सकती है। करीब 2 दशक बीत गए हैं, पर आज भी चीन के लिए रूट नंबर 375 की घटना अभी भी अनसुलझी है। आज तक उन 3 लोगों की लाशें और बस के डीजल टैंक में खून का रहस्य अभी भी बना हुआ है। विदेशी मीडिया भी इस खबर को लेकर काफ़ी हैरान रही। चीन के लोग आज भी इस घटना का जिक्र करते हुए मिलते हैं और रूट नंबर 375 पर रात में सफ़र करने में अभी भी घबराते हैं। ये घटना 1995 की सबसे बड़ी घटना थी और इस घटना को ग्लोबल टाइम्स के अखबार ने फ्रंट पर दिखाया था। बाल बाल बची बूढ़ी महिला और उस लड़के को लोग लकी समझने लगे, लेकिन सवाल आज भी यही है कि आखिर कौन थे वो 3 लोग। क्या वो इंसान नहीं थे या वो सचमुच में भूत थे, ये आज भी कोई नहीं जानता। कुछ लोग आज भी इस कहानी पर विश्वास करते हैं और रूट नंबर 375 से गुजरने तक से डरते हैं, और कुछ लोग इस घटना को सिर्फ एक इत्तेफाक और बनावटी मानते हैं। आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। आज की कहानी में इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस बेल आइकन को भी दबा सकते हैं और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।